जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, गले में खराश है लेकिन बच्चों से प्रेम है। आप लोगों से प्रेम की वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपना सर्वस्व देने का प्रयास करूँ, मैं थोड़ा जोर से बोलूँ, और यदि आवाज़ में थोड़ी सी भिन्नता महसूस हो तो आप थोड़ा सा उसे मैनेज करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि अभी हम लोगों का चैप्टर 2 चल रहा है जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें ऑलरेडी 2 वीडियो डाले जा चुके हैं। पहला उसका भावार्थ था, उसका हिंदी अर्थ था पाटलिपुत्र वैभवम का, और दूसरा जो वीडियो डाला गया है वह प्रश्नोत्तरी 1 है, पार्ट 1 है। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को पाटलिपुत्र वैभवम का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है। 5th to 8th हम लोग पढ़ेंगे। उसी के क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। इसको देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, गंगा या ऊपरी गांधी सेतु नाम देश महादेशस्य दीर्घतमः सेतु अस्ति। याद आ रहा है आपको? हालांकि देखिएगा, जगह के अभाव के कारण शायद वैसे लिखता तो जगह नीचे बचता नहीं। इस स्थिति में मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया स्टूडेंट्स अफ्रीका, एशिया। याद आ रहा है आपको? मैंने बताया था एशिया महादेश में हम लोग रहते हैं और एशिया सबसे बड़ा महादेश है। यह आपके बुक में नहीं दिया गया, ये मैंने समझा था। सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया है। और हम लोग जिस महादेश में आते हैं, ठीक है, उसी में तो यह पुल है, पटना में है ना जी। तो भारत देश किस में है? एशिया महादेश में है। और बिहार कहाँ है? भारत देश में है। तो सीधी सी बात है, जब बिहार भारत में है तो पटना कहाँ होगा? भारत में होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? एशिया की अफ्रीका? आपके ऑप्शन में दिया गया एशिया और अफ्रीका, क्या भरेंगे? एशिया। जवाब आ रहा होगा आपका, मैं समझ सकता हूँ। भरेंगे भी लो हम लोग एशिया। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एशिया। दूसरा देखेंगे ख, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धं डैश अस्ति। पाटलिपुत्र में प्रसिद्ध डैश है। अरे भाई बहुत कुछ है, क्या भरेंगे हम? लेकिन बहुत कुछ से मतलब थोड़े है। हमें देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है गोलगृहम ताजमहलम। अब बताओ, ताजमहल तो भला आगरा में है, उत्तर प्रदेश में है ना। तो गोलगृहम इसका सही उत्तर होगा। हम लोग भरेंगे गोलगृहम। गोलगृहम के बारे में मैंने बताया था, गोल घर को ही गोलगृहम दिया है। पाटलिपुत्र से नामांतरं, पाटलिपुत्र का नाम प्राप्यते, प्राप्त होता है, मिलता है। क्या मिलता है? हम लोगों ने पढ़ा था पुष्पपूरं कुसुमपूरं वा। पुष्पपुर या कुसुमपुर उसका नाम मिलता है। उसमें हमने पढ़ा था क्यों मिलता है जी? क्योंकि फूलों का उत्पादन बहुत अधिक होता था उस समय में। फूलों का उत्पादन बहुत अधिक होने के कारण उसको पुष्पपुर या कुसुमपुर कहा जाता था। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में दिया है कुसुमपुरम माधवपुरम। माधवपुरम से तो कोई मतलब है नहीं, और पुष्पपुरम दिया नहीं है, इसलिए पुष्पपुरम हम नहीं लिखेंगे। हाँ, एग्जाम में कहीं आपको मान लो घुमा दे दे उसमें पुष्पपुरम और ऑब्लिक दे करके माधवपुरम, तब क्या भरिएगा? तब पुष्पपुरम आपका आंसर होगा। लेकिन वो यहाँ पर तो नहीं दिया, तो हम लोग क्या भरेंगे? कुसुमपुरम। क्या भरेंगे स्टूडेंट्स? कुसुमपुरम। ठीक है ना। अगला देखते हैं। कौमुदी महोत्सव डैश अतीव प्रचलित। कौमुदी महोत्सव बहुत ही प्रचलित हुआ डैश, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ऑप्शन दिया है घ का, आंग्ल शासनकाले, गुप्त शासनकाले। यानी अंग्रेजों के समय में बहुत प्रचलित हुआ या गुप्त वंश में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। किस समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने बताया था गुप्त वंश काले ना, गुप्त वंश के समय में। तो गुप्त शासन काले हम लोग नोट करेंगे, जैसा बुक में ऑप्शन में दिया गया है। क्या लिखेंगे हम लोग? गुप्त शासन काले। अगला दिए पाटलिपुत्र से डैश दिशि गंगा नदी प्रभाती। पाटलिपुत्र के खाली स्थान दिशा में गंगा नदी बहती है। तो खाली स्थान दिशा में मतलब या तो पूर्व में होगा या पश्चिम में होगा या उत्तर में होगा या फिर दक्षिण में होगा ना। दिशा पूछ रहा है, तो हम लोगों ने पढ़ा था उत्तरस्याम दिशि, उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। आपकी बुक में भी दिया है पूर्वस्याम और उत्तरस्याम, पूर्वस्याम और उत्तरस्याम, यानी पूर्व दिशा में बहती कि उत्तर दिशा में। आपका जवाब आ रहा होगा उत्तरस्याम। उत्तरस्याम ही भरेंगे हम लोग। उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती। पाटलिपुत्र से उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती। पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
आगे गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश गुरु आशित। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के खाली स्थान गुरु थे, रिक्त स्थान दिया है ना। कितने नंबर के गुरु थे? पहले थे, दूसरे थे, तीसरे थे, कौन से थे? ऑप्शन में दिया है प्रथम दशम। क्या होगा? 10वां गुरु आशित, 10वां हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 10वां हम लोग भरेंगे, प्रथमा नहीं भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को कुछ तथ्यात्मक चीजें बताना चाहूंगा। जैसे आप जब ये प्रश्न देखेंगे तो दिया है अधोलिखितेषु वाक्येषु। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदानि आधारीकृत्य, रेखांकित शब्दों को आधार मानकर ना, आधार करके यानी आधार मानकर प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्न का निर्माण कीजिए, प्रश्न बनाइए। करना क्या है इसमें? खूब ध्यान से सुनिएगा। यदि आप ध्यान से सुन लेते हैं तो मेरा यह दावा है कि इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी, अन्यथा थोड़ा सा कठिन आपको लग सकता है, लेकिन ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करें। देखिए स्टूडेंट्स, नीचे लिखे गए वाक्यों में, यानी ये सब के सब वाक्य हैं। क्या है? वाक्य हैं क ख ग घ अंग च, ये सब के सब वाक्य हैं। करना क्या है आपको? दिया है रेखांकित पदानि, यानी ऐसे शब्द जिनके अंदर रेखा खींची गई हो। कोई दिख रहा है? सब में दिखेगा। देखिए इसमें तीर्थयात्रिण, ख में दिखेगा मध्यकाले, ग में देखेंगे पाटलिपुत्रस्य, घ में आनंद मग्ना, अंग में भगवान बुद्ध और च में अशोकस्य। सब में रेखांकित शब्द है ना, उसी को आधार मानना है और प्रश्न निर्माण करना है, अर्थात उसके जगह पर एक प्रश्नवाचक शब्द आपको डाल देना है, बाकी पूरा का पूरा वाक्य वैसे ही रह जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिएगा कैसे करेंगे लोग। जैसे दिया गया तत्र तीर्थयात्रिण दर्शनार्थम आयांति, वहां तीर्थयात्री लोग दर्शन के लिए आते हैं। तीर्थयात्रिण की जगह पर किस शब्द का प्रयोग करेंगे कि वाक्य प्रश्नवाचक बन जाएगा? तो तीर्थयात्री लोगों की बात की जा रही है, तो बहुवचन का शब्द है। बहुवचन का शब्द है तो कौन लोग आते हैं? तो रूप चलता है कह कौ के। काके का मीन्स भी होता है, लेकिन वो स्त्रीलिंग हो जाता है। यहाँ पर पुल्लिंग की बात की जा रही है तो के का प्रयोग करेंगे। किसका? के का। कैसे बनाएंगे? अब देखिएगा, तत्र दिया है ना, तत्र हम नोट कर देंगे और इसके जगह पर जिस शब्द का प्रयोग करना है वह के है। क्या है? के हो गया, इसका काम खत्म। और दर्शनार्थम आयांति है, उसको हम नोट कर देंगे, दर्शनार्थम आयांति। एक चीज का और विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। क्या? यहां पर आप देख रहे होंगे पूर्ण विराम है, लेकिन यहां पर पूर्ण विराम नहीं रखेंगे आप। क्यों? क्योंकि आप प्रश्न बना रहे हैं और जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कैसे? ये तो आप उत्तर बता रहे हैं ना। बिल्कुल उत्तर बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं उत्तर ही बता रहा हूं, लेकिन उत्तर में करना क्या है? प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बनाना है, उत्तर में ही प्रश्न बनाने, बना तो रहे प्रश्न ना, तो प्रश्न बना रहे तो प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बस यही करना है आपको। अब मैं पूरा बनाने नहीं जा रहा, पूरा बताने नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि जगह का अभाव आप लोग देख रहे हैं। तो मैं उन शब्दों को जरूर बताऊंगा जो रेखांकित शब्दों के स्थान पर आने वाले हैं, और बाकी तो पूरा आप नोट कर सकते हैं। बुक आपके पास रहेगा, बुक में से देखिएगा, बुक में से नोट कर लीजिएगा। और जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको मैं लिखवा रहा हूं, देखिएगा आगे। मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्ष सहस्र परिमितं जीर्णता मन्नोभूता। कह रहा है कि मध्यकाल में, बीच का एक ऐसा समय था जो मैंने पाठ में पढ़ाया था, पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक जीर्णता को प्राप्त हुआ, यानी श्रीहीनता को प्राप्त हुआ, यानी विषम परिस्थितियों में रहा। मध्यकाल इसका अच्छा नहीं रहा है ना। तो अब क्या करेंगे? तो मध्यकाली को अंडरलाइन किया गया है, मध्यकाली को अंडरलाइन किया गया है। तो हम क्या करेंगे? बीच के समय में, तो इसके लिए 2 शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। एक तो आप कदा का प्रयोग कर सकते हैं, कदा का, और नहीं तो कस्मिन काले। क्या डालिएगा? कस्मिन काले। इन दोनों में से कोई एक, दोनों मत डाल दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। कदा यानी कब, कब पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक जीर्णता को प्राप्त हुआ, कब? आ गया, वाक्य बन गया। और जैसे ही आपने बनाया यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं, क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान रखिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह छूट ना जाए, पूर्ण विराम आप मत दे दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। बाकी पूरा जैसे मैंने कहा, अब इसके जगह पर आप इसका प्रयोग कर लें या कस्मिन काली का प्रयोग कर लें। कस्मिन काली मीन्स किस समय में? तो मध्यकाल में, बीच वाले समय में। दोनों तरह से मैंने बता दिया, दोनों आंसर हो जाएगा। मुगल काले पाटलिपुत्र समुद्धारो जाता,
मुगल काल के समय में, मुगल के समय में यानी जब मुगल हमारे यहाँ आए थे ना, मुगल लोग जब आए थे तो उस समय में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ, यानी पुनरुद्धार हुआ हम लोग कह सकते हैं। प्रश्न बनाना हो तो मुगल के समय में किसका समुद्धार हुआ, पुनरुद्धार हुआ, तो किसका, किसका के लिए कस्य का प्रयोग करेंगे, किसका, कस्य शब्द का, यानी इसके लिए हम लोग कस्य का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य कैसे बनाएंगे, बड़ा गड़बड़, खाली एक शब्द लिखवा दे रहे हैं सर जी, घबराए नहीं, वो भी बता रहा हूं मैं। पूरा वाक्य जब बनाइएगा तो इसको जैसे है वैसे रख लीजिएगा। मुगल काले कस्य समुद्धारो जाता, मुगल काले कस्य समुद्धारो जाता। कस्य क्यों, क्योंकि पाटलिपुत्र से को अंडरलाइन किया गया, इसके जगह पर कस्य का प्रयोग। और अंत में पूर्ण विराम नहीं क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह देना है। सब में बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभुवन, वहां सभी लोग आनंद मग्न हुए ना, आनंद मग्न हुए। अब इसी को बनाना है प्रश्नवाचक। कुछ लोग जल्दी जल्दी में क्या बनाएंगे, किम, किम अभुवन, क्या हुए, किम मीन्स क्या होता भी है, लेकिन बिल्कुल गलत जवाब। क्या हुए, आनंद मग्न अभुवन, जनाह के लिए है, जनाह के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा, ये पुलिंग में है। और पुलिंग में है तो किम के का निरूप नहीं चलेगा, क्या चलेगा, कह कहो के, क्या चलेगा, कह कहो के। अब ये चूंकि बहुवचन में है इसलिए हम लोग के का प्रयोग करेंगे, किसका, के का। वाक्य कैसे बनाएंगे, तत्र सर्वे जनाः के अभुवन, ये के आ जाएगा यहाँ पे, तत्र सर्वे जनाः के अभुवन, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तत्र भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागता, वहां भगवान बुद्ध बहुत बार आए, कहाँ कहाँ, पाटलिपुत्र में ना, पढ़े थे हम लोग। तो वहां कौन बहुत बार आए, कौन कौन हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाएगा। कौन के लिए कौन सा शब्द, कह कहो के, कह हो जाएगा। क्यों कह होगा, सर अभी के लिखवाए, इसके पहले भी सर यहाँ पर के लिखवाए थे, अब कह रहे हैं कि कह होगा, ऐसा क्यों, बिल्कुल ये बहुवचन का शब्द था, ये भी बहुवचन का शब्द था, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़े भगवान बुद्ध ये एक वचन का है, ये कह का प्रयोग करेंगे, के का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या होगा, कह हो जाएगा। तत्र कह बहुकृत्वा समागता, तत्र कह बहुकृत्वा समागता, पूर्ण विराम नहीं, क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। आगे, नगरस्य शोभा, नगर की सुंदरता, अशोकस्य समय, अशोक के समय में, सूतरांग समृद्धम, बहुत अधिक समृद्ध हो गई ना। शोभा जो है, पाटलिपुत्र की सुंदरता जो है, उस शहर की सुंदरता अशोक के समय में बहुत अधिक समृद्ध हो गई। तो किसके समय में, तो किसके के लिए क्या प्रयोग करेंगे, कस्य, क्या प्रयोग करेंगे, कस्य। वाक्य कैसे बनाएंगे, नगरस्य शोभा कस्य समय सूतरांग समृद्धम, नगरस्य शोभा कस्य समय सूतरांग समृद्धम, पूर्ण विराम नहीं, क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह। आ रही बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है स्टूडेंट्स, रेखांकित पदेषु, रेखांकित शब्दों में प्रयुक्तांग विभक्तिं लिखत, प्रयुक्त की गई विभक्तियों को लिखें। यानी इन वाक्यों में बहुत सारी विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। देखिए ये गलती हो गई स्टूडेंट्स, काले काले को मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, ये वाला अंडरलाइन है, करें ना कि इन पूरे वाक्यों में आप देखिएगा तो बहुत सारी विभक्तियों का प्रयोग किया गया है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रश्न कह रहा है रेखांकित पदेषु, रेखांकित शब्दों में प्रयुक्तांग विभक्तिं लिखत, प्रयोग की गई विभक्तियों को लिखें। यानी जो शब्द अंडरलाइन किया गया है ना, बस उसकी विभक्ति को बता देना है। पहला वाक्य दिया है, काले काले उत्सवाः भवन्ति स्म, समय समय पर उत्सव होते थे, समय समय पर, इसी को बताना है ना, इसको अब नहीं बताएंगे, इसमें भी विभक्ति है। इसमें तो आप क्रिया है, धातु है, तो पुरुष वचन है, लेकिन इसमें क्या विभक्ति है उसको नहीं बताना, इसके बारे में बताना है। ये कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो इसको हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। कोई दिक्कत, आगे, तस्य संकेतः अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते, उसका संकेत अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। और सबसे मतलब नहीं है, अब देखिएगा तो ये किसमें, सप्तमी में, ये भी सप्तमी में, मतलब नहीं है, इससे मतलब है हमको। क्यों, क्योंकि ये रेखांकित है, इसमें षष्ठी का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे षष्ठी विभक्ति। कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। नगरम इदं पटनेति नामना प्रसिद्धि मगात,
पटना धन इति पटनेति। यह नगर या यह शहर पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन सा? पाटलिपुत्र। तो नगरम में बताना है तो ये प्रथमा है। क्या है स्टूडेंट्स? प्रथमा विभक्ति। इसका रूप चलता है नगरम नगरे नगरानी। कैसे? जैसे चलाते हैं आप लोग जलम जले जलानी, धनम धने धनानी, उसी तरह नगरम नगरे नगरानी किसमें है? प्रथमा विभक्ति में है। आगे देखिएगा, कौमुदी महोत्सव महान समारोह हासिल। कौमुदी महोत्सव महान समारोह था ना, इस शब्द के बारे में बताना है तो ये भी संयोग से प्रथमा ही है स्टूडेंट्स। अब हमारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन पैदा हो रहा होगा, सर गजब पढ़ा रहे हैं, नगरम आया तो भी प्रथमा पढ़ा दिए, कौमुदी महोत्सव आया तो भी प्रथमा पढ़ा दिए। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन आएगी आपके पास, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा स्टूडेंट्स, नगरम जो है ना, यह नपुंसक लिंग का शब्द है। तो ये चलता है कैसे? धनम धने धनानी की तरह, तो नगरम नगरे नगरानी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नपुंसक लिंग में है। और यह जो प्रथमा विभक्ति मैंने लिखा कौमुदी महोत्सव को, तो इसका रूप चलता है, चूंकि ये पुल्लिंग में है तो इसका रूप चलेगा बालक की तरह, राम की तरह। तो यदि आपको नहीं पता बालक शब्द रूप, तो भी आप देखिएगा मेरे प्लेलिस्ट में नीचे दिया गया है, धातु रूप शब्द रूप दिया गया है ना, उसमें आप देखिएगा मिल जाएगा आपको। तो उसमें रूप चलता है बालक, बालको, बालका। तो उसी तरह ये भी बन जाएगा कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया क्यों ऐसा हुआ है? ये भी प्रथमा में ही है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे दिया दुर्गा पूजा अवसरे। दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृशः एव समारोह दृश्यते, वैसा ही समारोह देखा जाता है। कैसा समारोह? कौमुदी महोत्सव की तरह। पढ़े थे हम लोग बुक में, याद आ रहा होगा आपको। तो दुर्गा पूजा अवसर, दुर्गा पूजा के अवसर पर, अब देखिएगा, पर किस कारक का कारक चिन्ह है? किसका है बताइए आप लोग? अधिकरण का है। अधिकरण का है ना जी। और अधिकरण कारक के लिए संस्कृत भाषा में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? सप्तमी का। सप्तमी नोट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। कुछ लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर एक जगह पर ये विभक्ति ये भी ये, दोनों सही है बाबू, दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे बता रहा हूं मैं, आप विभक्ति को ऐसे लिखते हैं तो भी सही है, और विभक्ति को ऐसे लिखते हैं तो भी सही है। और मैं तो संयोग से दोनों लिखता हूं, क्योंकि मुझे तो बच्चों को दोनों का ज्ञान देना है, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऐसे पढ़ा दिया और एग्जाम में पूछ दिया ऐसे, बच्चे अब सोच रहे हैं जा ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, ये कौन सा शब्द आ गया। या फिर मान लो ऐसे विभक्ति मैंने पढ़ाया, ये वाला पूछ दिया प्रश्न में, अब बच्चे मुंह बना लिए सर तो ऐसा पढ़ा है। इसलिए सारे शब्दों को लेकर चलना पड़ता है। ये दोनों के दोनों शब्द समान हैं, कोई अंतर नहीं, इसलिए दोनों में से किसी भी विभक्ति का प्रयोग करोगे बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है स्टूडेंट्स, स्तंभद्वये लिखितानां शब्दानां मेलनं कुरुत। स्तंभद्वये, दोनों स्तंभों में, लिखितानां शब्दानां, लिखे गए शब्दों का मेलनं कुरुत, मिलान कीजिए। यानी नीचे दो स्तंभ बनाए गए हैं, दोनों में शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का मिलान कर देना है। दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन समस्या क्या है, इधर कुछ और शब्द दिए गए हैं और सामने देखिएगा तो कुछ और शब्द दिया गया है। मही मीन्स होता है पृथ्वी, धरती, भूमि, और आगच्छत मीन्स आया, तो क्या मिला देंगे? नहीं। अब हमें देखना है कि मही का पर्यायवाची शब्द इसमें कहाँ है, उससे मिलान करना है। मन में आए तो मैं जैसे मिला रहा हूं वैसे मिलान कर दीजिए, और मन में आए तो उसका एक दूसरा भी तरीका है। प्रश्न आप ऐसे नोट कर लिए हैं, सामने सामने लिख दीजिए, जैसे मई तो ऐसे डैश दीजिए और लिख दीजिएगा पृथ्वी। ख में इसके सामने रखिएगा, इसको ऐसे बना लीजिएगा, और नहीं तो मैं जैसे कर रहा हूं वैसे कर दीजिएगा, मई का मिलान पृथ्वी से, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। सूतराम मीन्स होता है अधिक, सूतराम प्रसिद्धम पढ़े होंगे हम लोग, अशोकस्य समय सूतराम प्रसिद्धम, पाटलिपुत्र के नाम की चर्चा हो रही थी उसमें, कि उसका बहुत अधिक विकास, बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की उसने, बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गया। कौन? पटना, पाटलिपुत्र। तो सूतराम का होता है अधिक, और अधिक को संस्कृत में अत्यधिकम भी कहते हैं, तो इसका मिलान किससे कर लेंगे? अत्यधिकम से, ठीक ना। पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, और इंद्र को कहते हैं इंद्र, इससे मिलान कर लेंगे। अन्यतमम कहा जाता है एक को, बहुतों में से एक, अन्यतमम लगा दिया जाता है।
और एक तमम मीन्स भी होता है एक, तो इसका मिलान हम किससे करेंगे? एक तमम से। उत्कृष्टा यानी अच्छी, और प्रकृष्टा मीन्स अच्छी। उत और प्र क्या किया गया? उपसर्ग जोड़ा गया, और कुछ अंतर नहीं है, दोनों का अर्थ समान। उत्कृष्टा का मिलान किससे करेंगे? प्रकृष्टा से। और आगता मीन्स आया, और आगछत मीन्स आया, यानी आगता का मिलान किससे करेंगे? आगछत से। चलो भाई चलो, ऊपर चलो। हाँ, आई बात समझ में? चलिए स्टूडेंट्स, यही था चैप्टर 2 का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। यही सारे प्रश्न थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे ढंग से पठन पाठन कर रहे होंगे, बहुत ही मन लगा करके पढ़ पा रहे होंगे, क्योंकि सारी बातें आपको भी समझ में आ रही होंगी। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी 2 ही चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत सारे चैप्टर अभी बाकी हैं, तो घबराएंगे नहीं। अभी इससे बढ़िया से बढ़िया, मज़ेदार से मज़ेदार, रोचक से रोचक कंटेंट आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने बाकी हैं अभी, तो बस आप वेट करें और अपने दोस्तों का भी भला करते हैं, उनको भी फॉरवर्ड करें, उनको उनके पास भी शेयर करें, और अधिक से अधिक सहपाठियों को आप जोड़ने का प्रयास करें, ताकि आपका कल्याण हो, आपके साथ साथ दूसरों का भी कल्याण हो। क्योंकि हम लोग तो उस सनातन धर्म से आते हैं जहाँ पर कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, सभी एक दूसरे का कल्याण करें, और कभी किसी को कोई दुख न हो। तो वे सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जहाँ पर कहा जाता है कभी किसी को कोई कष्ट न हो, कोई दुख न हो। तो यदि हम ऐसा मानने वाले हैं, ऐसा कहने वाले हैं, तो आप उसमें एक कदम जरूर आगे बढ़ाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों को इनवाइट करें। हो सकता है कि वो भी मेरे वीडियो को देखें, अच्छा लगे और उनका भी अच्छा रिस्पॉन्स आए। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और अपने प्रश्नों का उत्तर पाना है। क्योंकि सभी कमेंट्स को मैं बारी बारी देखता हूं और सबको अपने अपने ढंग से उत्तर देने का प्रयास करता हूं। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट जरूर करें, यदि कोई समस्या आ रही तो भी बताएं, अन्यथा जिस हिसाब से आप कमेंट करना चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन परेशानी है तो बताना है, परेशानी से दूर नहीं जाना है। बात आ रही है समझ में स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, बाय दोस्तों।